जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। जी हां, इनका नाम विजेंद्र है और ये बुकनाव निवासी है। इनके साथ में क्या कुछ प्रॉब्लम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हुआ है, उन तमाम जानकारियों को लेकर के मैं आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, बुकनाव गांव निवासी, संझौली प्रखंड के निवासी। हमने संझौली पोस्ट ऑफिस में जमा किए थे पैसा, किसान विकास पत्र खुलवाए थे जो जमा हुआ था 14/10/15 को, और जिसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा था 14/2/24 को पूरा हो रहा था। और जिसके चलते हम पोस्ट ऑफिस में गए अपना टाइम पर पैसा निकालने के लिए, तो लोग बोले कि पहले वाला नियम नहीं है कि पहले बॉन्ड में साइन कर दीजिएगा और आपका पैसा मिल जाएगा, अभी आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना पड़ेगा। हमने खाता खुलवाया 20/2/24 को। खाता का भी हमारे पास सबूत है, पासबुक है। उस दिन हमने खाता खुलवा दिया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। और जब मांगा लोग हमसे 700 रुपया खाता खोलने के लिए, हमने 700 रुपया दिया। और जब हमारे पासबुक में लिखा हुआ है 500 रुपया, तो हमने पूछा कि 200 रुपया, तो 100 रुपया कागज़ पर लिखने का हम लोग लिए हैं और 100 रुपया यहाँ से सासाराम में आपका कागज़ जाएगा उसके लिए लिए हैं। तो जब इस तरह का भारतीय डाक सेवा में सरकारी ये संस्था है और इसमें जब इस तरह का कमीशन खोरी हो रहा है, तो पहले तो सरकार भी बोल दे रहा है कि सहारा में प्राइवेट संस्था था, हमसे पूछ के जमा कराए हैं। नीतीश जी भी बोले हैं कि हमसे पूछ के। लेकिन जब भारतीय डाक सेवा का इस तरह का व्यवहार है तो पब्लिक बताए कि एक पैसा कोई चाय बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई कोचिंग संस्था चला के कमा रहा है, कोई किसानगिरी करके कमा रहा है। एक पैसा बटोर रहा है इसलिए कि हमारी बेटी का शादी पूरा होगा, हमारा बेटा का पढ़ाई पूरा होगा। और ये लोग जिस तरह का घपलाबाजी कर रहे हैं, हमको पैसा, अपना लड़की का शादी करना था, हमको पैसा देना है, और ये लोग पैसा हमारा जब 14 को पूरा हुआ है, यहाँ आज हो गया है 28-29 तारीख हो गया, तीसरा महीना, 1.5 महीना हो गया, अभी तक ये लोग बोल रहे हैं कि कागज़ सासाराम प्रधान डाकघर में गया ही नहीं है। तो ये सब क्या माजरा है जी? हालांकि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक पेपर है और इस पर लिखा हुआ है किसान विकास पत्र। जी हाँ, यह 10,000 का बॉन्ड है। इस प्रकार का 3 बॉन्ड है, ये 10,000 और ये 10,000 और ये 10,000, और 2 बॉन्ड है 1,000 का। और इस बॉन्ड में कहीं भी ये शो नहीं किया गया है कि कितने तारीख को इनका पैसा मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। ये एक सोचने का विषय है। और जब यह पोस्ट ऑफिस गए तो पोस्ट ऑफिस में बताया गया कि आप एक नया खाता खुलवाइए और खाता के माध्यम से आपके खाता में ही ये पैसा चला जाएगा। परंतु गनीमत यह है कि आज भी यह पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और करीब 2 महीना गुजर चुका है। सही बात है ना? बिल्कुल सही। अब डेट देखा जाए, डेट से मिलाया जाए। मैं उन तमाम कागजातों को आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर खाता है और यहाँ पर जो पैसा को लेकर के इन्होंने बताया कि 700 रुपया लिया गया है, परंतु 500 रुपया है इस पर चढ़ाया गया है। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं पोस्ट ऑफिस के उच्च अधिकारियों से? हमारा अपील यही है कि आप बताएं कि इस तरह का मतलब एक कागज़ पर फार्म वो लोग पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को लिखने का और एक कागज़ यहाँ से प्रधान डाकघर भेजने का भी मतलब कमीशन होता है कि ये सरकार का खर्चा से होता है, ये हमको देना पड़े। ये तो बताएं, प्रधान डाकघर के लोग बताएं। सबसे बड़ी बात ये है कि 32,000 को इन्होंने फिक्स किया और ये 64,000 हो गया। और आज करीब कितना महीना गुजर चुका? 1.5 महीना गुजर गया है। तो 1.5 महीना जो गुजर गया, तो क्या आपको उम्मीद ये है कि 1.5 महीना का आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा या 32,000 का 32,000 ही मिलेगा? नहीं, वो तो है जो ये लोग को नियम के अनुसार किसान विकास पत्र में 8 वर्ष 4 महीना जो गुजरता है, उसके बाद वो पैसा आपका रकम दुगना हो जाता है। तो हमारा जब 32,000 जब हमारा अकाउंट पैसा है पूरे, तो हमारा 64 होना चाहिए। बिल्कुल।
तो 64 के 64 में कहिया आएगा? ये लोग तो पहले ही खाता खुलवा लिए, खाता में भी 200 रुपये कमीशन ले लिए, जबकि सरकारी संस्था में हम पूछना चाहते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कि क्या इस तरह का नियम है? ये खाता खुलवाने में भी मतलब ठीक है, हम पैसा अपना हमारा अकाउंट में न चलना चाहिए जी। जब आप पोस्ट ऑफिस में गए तो क्या बतलाया गया कि कब तक आपका पैसा मिल सकता है? कुछ नहीं, अभी तो यहाँ से हमारा फार्म में नहीं पहुँचा है प्रधान डाकघर सासाराम में, और वहाँ पर लोग बोल रहे हैं, हम जब पोस्ट मास्टर से जब संपर्क किए तो बोले कि जो प्रक्रिया होता है उसके द्वारा आपका पैसा आएगा, यहाँ से जाएगा 4 टेबल पर, ये आपका कागज जाएगा, वेरीफाई होगा, क्लियर होगा, इसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो आप ये जानने का प्रयास किए कि सर हमारा अवधि जो है वो पूरा हो चुका है और ये फालतू जा रहा है, तो क्या इन फालतू समय का इसका पैसा का कुछ बढ़ोतरी हो सकता है? अब तो ये तो सरकार जानेगा, सरकार देगा, हम बढ़ाने से, हमारे कहने से कहाँ से मिलेगा? लेकिन जो आखिर मान के चले कि जब गोल मटोल किया जा रहा है और 2 महीना नहीं 6 महीना हो जा रहा है, और 6 महीना के बाद भी अगर आपको इतना ही पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको तो दुख तो ज़्यादा होगा। क्यों नहीं होगा? उसका उतना दिन का सरकार को तो इंटरेस्ट देना चाहिए ना पैसा का। हम तो पैसा अपना जमा क्यों किए? कहे नहीं हम पैसा अपने घर में क्यों नहीं रखते? सरकार इसी लालच में ना हम रखे कि हमको इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इतना का सूद मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, और सही समय पर मिलेगा। कोई लड़की का शादी के लिए जमा कर रहा है, कोई बेटा का पढ़ाई के लिए जमा कर रहा है, तो क्या इस तरह से जो सरकार रवैया कर रहा है, प्राइवेट में जो रवैया किया, सहारा सबको बेसहारा करके चला गया, तो ये बताइए कि अब पब्लिक कहाँ जिएगा? 2 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी और 2000 किसान को पैसा दे रहे हैं, तो क्या इसी से जीवन गुजर जाएगा? बहुत बड़ा खेला हो रहा है। जनता सतर्क हो जाए। ये कचरा सरकार और कचरा जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वो सरकार, जनता सतर्क हो। जनता आगे के लिए चुनाव भी आया है, अपना माहौल बना के आप लोग चलिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में भी किसानों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी अभी भी इनको दौड़ना पड़ रहा है और पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।